सरकारी डाक बंगलों में की गई प्रेस वार्ता। खबर है जम्मू व कश्मीर जिला राजौरी की, जहां तहसील सुंदरबनी में पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी द्वारा सुंदरबनी के सरकारी डाक बंगलों में प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी के कद्दावर नेता सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जितनी भी स्टेट लाइन जमीन को लेकर सरकार के द्वारा निर्देश दिए हैं वह वापस ले लेना चाहिए, नहीं तो गरीब जिन्होंने अपनी जमीन पर मकान और खेती बाड़ी करते हैं वह कहां जाएंगे। देखें अखनूर से रिपोर्टिंग इंचार्ज जोगिंदर पाल शर्मा की रिपोर्ट। निकाला गया था सरकारी लैंड को जो है खाली करने के लिए। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अध्यादेश अभी तक वापिस नहीं लिया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है ये जो ज़मीनों का इंक्रोचमेंट का जो ऑर्डर आया है, ये पहले तो ये काफ़ी देर ये केस हाई कोर्ट में चला और हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन आई कि जो लोग जो बड़ा बड़ा एक लैंड माफिया या बड़े बड़े लाले या बड़े बड़े लोग जिन्होंने ज़मीनों पे इलीगल कब्जे मारे और एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलकर और लैंड माफिया ने मिलकर आपस में एक समझौता करके बड़ी डीलें करके ये ज़मीनों पे कब्जे हुए, तो उस पर हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक डायरेक्शनें दी। और हम भी जब ये आर्डर निकला तो आम लोगों के बीच में ये बात थी कि भाई ये जो बड़े बड़े लोगों ने जिन्होंने ज़मीनें लैंड इंक्रोच की हुई हैं वो ज़मीनें खाली कराई जाएंगी। और लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि जैसे आज गांव-गांव में पटवारी जा रहे हैं और लोगों के घरों में जाके नोटिस चिपका रहे हैं या उन लोगों को मार्किंग कर रहे हैं उनके मकानों को, उनकी ज़मीनों को कि भाई ये ज़मीनें जो हैं सरकारी रकबे पे हैं, गवर्नमेंट लैंड्स पे हैं, तो ये चीज़ किसी को उम्मीद नहीं करती थी। लेकिन है कि आज अब जब ये आज मैं सुबह कल मैं रजौरी में था तो वहाँ भी लोगों ने काफ़ी इस मसले को उठाया और नौशहरा में भी लोगों ने कुछ 200-250 लोग मुझे मिलने आए, उन्होंने भी बात रखी और यहाँ सुंदरबनी में भी लोगों ने ये बात अपनी रखी है। और ये एक लोगों की जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि ये इंक्रोचर नहीं है। ये जो गरीब लोग हैं, ये किसान और मजदूर हैं, वो दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं जो सुबह दिहाड़ी लगाते हैं और शाम को कमा के आते हैं और अपने बच्चों का पेट भरते हैं। और ये थोड़ी थोड़ी ज़मीनें उनके पास हैं। जब ये लोग 47 में यहाँ पे आए, कोई पाकिस्तान से आए, कोई कहीं से आए, तो इन्हीं ज़मीनों में आके उन्होंने अपना बसेरा बनाया, अपने घर बनाए, तिनका तिनका जोड़ के उन्होंने इन 75 सालों में ये मकान बनाए हैं। इससे पहले ये कच्चे मकान होते थे। आफ्टर 2000 के बाद ये मैक्सिमम लोगों के मकान पक्के हुए हैं। तो आज जब ये ऑर्डर आया और जब ये नोटिस चिपकाए गए और लोगों को कहा गया कि ये सरकारी रकबे जो हैं खाली किए जाएं गाँव के अंदर, दूर दराज के इलाकों में, तो ये कहीं ना कहीं मैं एलजी साहब, क्योंकि एक बड़े मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एलजी साहब ने हमेशा जब से वो आए हैं यूटी के अंदर उन्होंने सही फैसले किए हैं। और हम आपके इन चैनलों के माध्यम से मैं भी अपील करूंगा एलजी साहब को कि आप खुद इंटरवीन करें कि जहां तक ताल्लुक है, हम नहीं कहते कि जो बड़े बड़े लैंड माफिया हैं या जो बड़े बड़े इंक्रोचर्स हैं जिन्होंने ज़मीनें कब्जा की हुई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको खाली ना कराया जाए। कराइए उनको खाली, वो तो हम आपके साथ हैं। लेकिन जहाँ तक गरीबों का ताल्लुक है, ये गरीबों की ज़मीनों पर यहाँ आपको ये ऑर्डर वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर ऑर्डर आप वापस नहीं लेंगे तो ये लोगों की सोर्स ऑफ इनकम है। इन्हीं ज़मीनों से लोग खेती करके जो उनका जो थोड़ा बहुत दाना बनता है उसको बेच के, अगर या कई लोगों ने अपने माल मवेशी रख के दूध दही या अपना मक्खन बेच के गुजारा करते हैं, या कोई मुर्गियां रखी हैं, किसी ने बकरियां रखी हैं, तो वो लोग इसी से बकरियां बेच के या अंडे मुर्गियों के बेच के वो गुजारा करते हैं। अगर ये ज़मीनें गाँव से चली जाएंगी, उन लोगों के हाथों से निकल जाएंगे, उनके मकान टूट जाएंगे, तो वो लोग सड़कों पर आ जाएंगे। इसलिए आज एलजी साहब को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा और दिल्ली की सरकार से भी, क्योंकि मोदी साहब ने भी आज तक जो फैसले किए वो गरीबों के हित के लिए किए हैं और बड़ी बड़ी स्कीमें उन्होंने दी हैं। और आज ये ना हो कि इतनी स्कीमें देने के बाद एक आर्डर से हमारे उन गरीबों की तबाही निकल जाए। इसलिए मैं दिल्ली की गवर्नमेंट को भी आपके इस चैनल से अपील करूंगा और एलजी साहब को भी अपील करूंगा कि आप इसमें इंटरवीन करिए और ये जो आर्डर है इसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये गरीबों के साथ जुड़ा हुआ मसला है और गरीबों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मसला है। और ये ना हो कि इन लोगों के मकान छीन लिए जाएं, इनकी ज़मीनें छीन ली जाएं और ये लोग सड़कों पे आ जाएं और एक बेरोजगारी का तांता लग जाए जम्मू कश्मीर के अंदर। इसलिए उम्मीद ये करते हैं कि एलजी साहब सुलझे हुए हैं, वो समझते हैं इन चीज़ों को और वो जरूर इसमें इंटरवीन करेंगे। और हम भी बात करेंगे, मैंने पीछे भी बात की थी, तो कुछ ना कुछ इस पर जरूर कोई ना कोई एक्शन होगा। सर, इस समय ये मुद्दा पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है, लेकिन सुंदरबनी नौशहरा की बात करें, जो एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर बहुत सारे लोग 1947 में 65 में जो माइग्रेंट हुए थे विदाउट रिफ्यूजी,
वो लोग इस समय जिन जमीनों पर बैठे हुए हैं उनके लिए एक चिंता का विषय है इस समय। मैंने वही आपको कहा ना कि ये खाली 47 का मसला नहीं है, या 65 या 71 या उसके बाद के लोगों का मसला नहीं है। ये ओवरऑल कई लोग जो हैं 75 साल से इन ज़मीनों पे हैं, कई लोग 200 साल से हैं, कई लोग 100 साल से हैं, कई लोग 50 साल से हैं। हाँ, जिन्होंने नई ज़मीनें इंक्रोच की हैं उस पर एक्शन करें, हम कहाँ कह रहे हैं। वो तो ये लोग जिनकी ज़मीनें आप गाँव में जाके चिपका रहे हैं वो भी कहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने नजायज़ कब्जा, सुनो ना, वो कहते हैं कि जिन लोगों ने नजायज़ कब्जा किया वो कब्जा दूर होना चाहिए। इसमें तो आम लोग भी कहता, आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, वो बड़े लोगों की जिन्होंने नजायज़ ज़मीनों में कब्जा मारा उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन माफियाओं की आड़ में गरीबों की प्रताड़ना कब तक? वही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि हम भी एलजी साहब से यही अपील कर रहे हैं दिल्ली की सरकार से कि ये जो माफिया की लैंड खाली करवाते उसमें कहीं ना कहीं हमारे गरीब ना कुचले जाएं। तो इसलिए इस ऑर्डर को कहीं ना कहीं रिकंसिडर करने की जरूरत है और इस पर विचार करने और उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी इस पर कोई ना कोई फैसला होगा। जम्मू से एक शिष्टमंडल जो है गृह मंत्री जी से मिलने के लिए पिछले दिनों गया था, क्या आश्वासन मिला था? क्या ये मुद्दा वहां पे रखा गया? मेरे भाई, हर बात प्रेस में नहीं कही जाती। मैंने कहा ना आपको कि हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पे कुछ ना कुछ फैसला होगा। और यही बात जहां तक है, अगर लोग बेघर होंगे, देखिए यहाँ ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का, यहाँ कई पॉलिटिकल पार्टियां खामखा नारे मार रही हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, ये मार रही हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। यहाँ ये थोड़ा कि वहाँ पे किसी आप जो गांव में जो ज़मीनें जो हम कर रहे हैं कि भाई इनको खाली किया जाए, उसमें जरूरी था कि एनसी के लोग हैं या पीडीपी के हैं और कांग्रेस के और बीजेपी के नहीं है, हर पार्टी के लोग वहाँ रहते हैं गांव के अंदर। इसलिए यहाँ सारे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी, इसलिए ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है, रोजी और रोटी का मसला है। तो इसलिए यहाँ पे इस फैसले को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ कि हम ये कहते हैं कि जो लैंड माफिया और रेवेन्यू ने मिलकर जो बड़े बड़े घोटाले किए हैं वो इंक्रोचमेंट खत्म करने की जरूरत है, ना कि हम गाँव में रहने वाले गरीब लोगों को कहीं ना कहीं छेड़ें। आप एलजी साहब से कब तक मुलाकात करेंगे और इस बारे? भैया ये हो गया, इसको ये छोड़िए, ये टाइम नहीं होता। मनरेगा की बात करें, जिस तरीके से बायोमेट्रिक का जो एक आदेश निकाला गया है उस पर क्या कहेंगे? उसमें भी लोगों को जो काफ़ी परेशानी का सामना। नहीं, देखिए मनरेगा का जहाँ ताल्लुक है, ये नौशहरा और सुंदरबनी, ये तो बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी और बॉर्डर का इलाका है, यहाँ तो नेट ही नहीं है, तो बायोमेट्रिक कहाँ से चलेगा? इसलिए यहाँ तो नरेगा का चल ही नहीं सकता कि हम बायोमेट्रिक करें और लोग गाँव से जाके कहीं से कहीं अटेंडेंस लगाएंगे, वो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ये कोई ऑर्डर है तो इस ऑर्डर में कहीं ये ऑर्डर चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो आदमी कहाँ से एक दिहाड़ी जिसने लगानी है ऊपर एक बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल जहाँ नेट ही नहीं है, जहाँ आपका मोबाइल ही नहीं चलता, जहाँ कोई सर्विस ही नहीं है, तो कहाँ से बायोमेट्रिक करेगा? इसलिए ये मुझे नहीं लगता ये ऑर्डर चल पाएगा। ये ऑर्डर आज भी फेल है तो कल भी फेल होगा।